अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है इसमें हमने देखना है, हमने ये रूट्स जो है जितने भी या मार्कर्स हैं वो स्पेसिफिक अगर आपने कंट्री के देखने हैं तो उसके ऊपर हमने फ़िल्टर लगाने के हमें सिर्फ वहीं के वहीं उसी कंट्री के दिखाए। तो अब जैसे पाकिस्तान के हैं, अगर मैं यहाँ पे आके पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ पाकिस्तान के मार्कर दिखाएगा, और अगर मैं इंडिया का करता हूँ तो इंडिया, फिर इसी तरह से यूएसए का करता हूँ तो बॉस्टन का ये मार्कर मुझे दिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अब जो है ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने जिसमें चेंजिंग करनी है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था। अब जो है सबसे पहले मैं आपको बताता जाता हूँ फंक्शनैलिटी। अगर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये वापस दोबारा वहीं आ जाएगा। अब जो है मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है हमने जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑल पे सेलेक्ट करें तो सारे दिखाए, पाकिस्तान पे करें तो पाकिस्तान, इंडिया और बाकी ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये लगाना है, जो ये वाला ऑप्शन है सेलेक्ट इसको कहते हैं, HTML का टैग सेलेक्ट, और इसके अंदर ये जितने भी हैं इसको ऑप्शन का जो है वो टैग कहते हैं। तो सेलेक्ट के टैग के अंदर ऑप्शन का टैग। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले हम कोड में आ जाते हैं। ये है हमारा कोड इधर, और यहाँ पर आके हमने ऐड करना है यहाँ टिव। ठीक है, टिव, और यहाँ पे आके करना है। एक तो PHP की इंटेलिजेंस ख़त्म हो चुकी है और उसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर कोडिंग करने में। ये क्योंकि वो बार बार को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है, PHP में इंटेलिजेंस है ही नहीं, इसीलिए ये बड़ा मसला करती है मेरे साथ। अब यहाँ पे आके आपने लिखना है राउट, कोई भी नाम दे दें, और यहाँ पे अब हमने आके लिखना है सेलेक्ट। सेलेक्ट में आपको नेम देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमने ID देनी है क्योंकि बाद में हमने इस्तेमाल करनी है। तो इसको हम कर देते हैं कोई भी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर आके हमने ऑप्शन देने हैं। एक तो हमने ऑप्शन देना है 0, यानी कि सारे दिखाए, तो हम यहाँ दे देते हैं ऑल, और इसी को बार बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं 1 2 3। यहाँ पे आके हमने कर देना है पाकिस्तान, क्योंकि 1 पाकिस्तान पे होगा, और अभी मैं दिखाता हूँ क्यों। इंडिया और USA। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 0 1 2 3 क्यों दिया। अब हमने सबसे पहले एक चेंजिंग करनी है अपने डाटाबेस के अंदर। ये हमारी डाटाबेस थी और इसके अंदर मैंने एक और कॉलम ऐड किया है राउट का, और इसके अंदर मैंने इसको नाम दे दिया है, जो पाकिस्तान के जितने भी रूट है, लाहौर, मुल्तान, कराची, इसको मैंने 1 1 1 असाइन कर दिया, और दिल्ली को 2 कर दिया, बॉस्टन सिटी को 3 कर दिया। अब हमने करना ये है कि जब हम इसको सेलेक्ट करें तो ये 0 हो जाएगा साइन, और साइन फिर मैच होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर और फिर शो कराएगा वहाँ पे, ये मार्कर फिर लगाएगा। अब ये मैं भी आपको इसको बताता हूँ कि कैसे करना है। अब ये 0 1 2 3 हमने 3 असाइन किए हैं, बॉस्टन को 3 था, दिल्ली को 2 था, पाकिस्तान के जितने भी उनको 1 1 1 था। ठीक है, अब हमने ये सिलेक्ट करना है। अब सबसे पहले ये करना है कि हमने डाटा बेस से इसको निकालना है, तो वो निकालने का तरीका ये मैं पिछली वीडियो में आपको बताया कि ये किस तरह से करना है। और यहाँ पर आके क्योंकि हमें रूट चाहिए तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे, और यहाँ राउट यानी कि ये वाला नेम जो है ये रूट ये आ जाएगा। और हमने जो है एक और बात याद रखनी है, हमें वो डिजिट में चाहिए, यानी कि इंटीजर 1 2 3 में चाहिए, ना कि इसको हमने एज ए स्ट्रिंग में लेना है 1 को। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है जिस जिस तरह हमने पिछली वीडियो में ऊपर फ्लोट लिखा था, तो यहाँ पे हम इंट लिख देते हैं, यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी करनी है यहाँ पे, क्योंकि एक ज़्यादा हो गया, तो हमने पिछली दफ़ा ये अरे एक इकट्ठी होती जा रही थी, हमने इसको अब 6 में डिवाइड कर देना है हर अरे को। तो यहाँ पे आके हमने इसको जो स्प्लाइस था इसको हमने यहाँ पे आके 6 कर देना। तो बाकी यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे आके F12, तो ये देखें यहाँ पे आना शुरू हो गया ये। ठीक है, ये देखें ये अब 1 आ रहा है। ठीक है, मुल्तान के साथ भी 1 है, लाहौर के साथ भी 1 है, कराची के साथ भी 1 है, इंडिया के साथ, दिल्ली के साथ 2 है, और बॉस्टन के साथ 3 है। ठीक हो गया जी। अब इसको बंद कर देते हैं। अब हमने ये करना है कि ये होने के बाद अब हमने ये, बल्कि मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारा मेन मैप है ये वाला, तो यहाँ नीचे देखें ये ऑल यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ। तो इसको ले जाने का तरीका ये है, ये जो इसको मैंने नाम दिया ना राउट, ये इसी नाम को इसी ऊपर CSS के अंदर राउट, यहाँ पे पोजीशन जो है इसको मैं कर देता हूँ फिक्स्ड, और इसको टॉप पे ले जाना है हमें, तो ये 0 पिक्सल, और लेफ़्ट पे रखना है तो इसको मैं दे देता हूँ 0 पिक्सल।
तो ये हमेशा ऊपर की तरफ लेफ्ट पे ये आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा मेन वाला है, ये वाला नहीं, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। ये अपने नाम यहाँ से देख सकते हैं, जेसन मैथ्स है, ये प्रोजेक्ट्स है जो हम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वाला। ये डिफरेंस याद रखना जब भी वीडियो देख रहे हैं या कोई कन्फ्यूजन हो रहा तो, मेन कौन सा है और वर्किंग कौन सा है, ठीक। अब जो है यहाँ पे ये हो गया हमारा सारा, हमारी जो अरे भी आना शुरू हो गई इधर, ये सारी। अब जो है हमने असाइन करना है, इसको वर्किंग करानी है। जब मैं इसको पाकिस्तान करूँ या ये काम नहीं करता, तो हमने यूँ करना है कि फॉर्म के साथ तो सबमिट लगाना पड़ता है, फॉर्म नहीं बना हुआ, हमने सिर्फ सेलेक्ट दिया और ऑप्शन दिए। तो हम यूँ चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जब भी हम इसको चेंज करें तो हम हमारे लिए ना जावास्क्रिप्ट अप्लाई करे। तो इसको करने का तरीका यह है, आपने यहाँ पे आना और सीधा सीधा यहाँ पे आके लिखना है ऑन चेंज, और यहाँ पे आके आपने दे देना इनिट मैप। ये आपको बता दूँ ये हमने क्यों किया। अगर आप कोई अलग से फंक्शन बनाते हैं ना, तो आप ये वाली जितनी भी फंक्शनैलिटी है ना, जितने भी काम हो रहा है, ये उसके फंक्शन के बाहर नहीं ले जा सकते। ये सारा काम इनिट मैप वाले फंक्शन में हो रहा है, तो आप यहीं का यहीं जो है दे दें ताकि इसी फंक्शन के अंदर हो, और उसकी एक्सेस जो है वो फंक्शन के बाहर नहीं होती, इसीलिए बाहर काम नहीं करेगा, इसी के अंदर ही काम करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे इनिट मैप वाला फंक्शन दे दिया, ठीक है। आप भी हमेशा यही वाला दें इधर। और अब जो है हमने ये सिलेक्ट करना है, ये हमने सेलेक्ट वाला और इसके अंदर वाले ऑप्शन लाने हैं। तो ये लाने का तरीका भी यहाँ कर दे, सिर्फ ऊपर कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ ये 6 लिखना है और ऊपर चेंजिंग करनी थी बस। इसके बाद यहाँ जाना और यहाँ पे आपने आके लिखना है where y इज इक्वल टू। अब हमने ये लेना है। अब इसको लेने का तरीका ये है कि इसके हमें सिर्फ ये चाहिए आईडी, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अब इसको लेने का तरीका ये, यहाँ पे आके आपने लिखना होता है डॉक्यूमेंट, हम जावास्क्रिप्ट पर डॉम मैनिपुलेशन वाला सिस्टम इस्तेमाल करें इसमें, गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे, और यहाँ पे आके आपने वहीं लिख देना पॉइंट, जो इसका नेम है ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे आके आपने दे देना आगे डॉट वैल्यू। यानी कि जो इसमें वैल्यू आप करेंगे ना सिलेक्ट, जो भी 0 1 2 3, वो इसको मिल जाएगी पॉइंट को, और फिर ये आगे जाके शो होगी, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने एक और भी याद रखनी है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये भी स्ट्रिंग में है, ये इंटीजर में नहीं है। तो इसको हमने दोबारा कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आके दोबारा एक और वेर z इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम दोबारा आके दे देंगे पार्स इंट, यानी कि जो वैल्यू y में आएगी उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग से, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा ये कंप्लीट, कि हम इसको सिलेक्शन करें तो ये वैल्यू असाइन और ये दिखाना शुरू कर दे। अब हमने ये करना है कि जब दिखाए, जब सेलेक्ट करें तो वो वैल्यू असाइन हो और उसी वैल्यू को मैच कराए, कि यानी कि अगर 0 है, जहाँ पर 0 0 तो कोई नहीं, क्योंकि 0 में समाता सारे ही दिखाएगा, या रूट 1 हो तब मैच करे, और फिर वहीं रूट सिर्फ जो है वो मैच कराए। अब सारा का सारा काम आ जाता है इस जगह के ऊपर, ये सिर्फ इस कोड के ऊपर सारा काम करना है। अब बस 2 3 लाइनें ऐड करनी होती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसको हम कर लेते कट, ठीक है। अब ये हम उसी फंक्शन के अंदर ही हैं, फंक्शन के बाहर नहीं गए इनिट मैप वाले, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चेक लगाना है, अगर z इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है, यानी कि एल्स भी दे देता हूँ। अब हमने यूं करना है कि z 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि अगर आप न्यू वेबसाइट पे एंटर हुए हैं तो वहाँ पे z की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्यों, अगर z की वैल्यू वहाँ पे नहीं है तो ये सारे के सारे दिखा देगा, ठीक हो गया। यानी कि वहाँ पे कोई वैल्यू आपने अभी तक सेलेक्ट नहीं की, तो वो सारे वैल्यू इधर जो है वो दिखा देगा। अगर 0 आपने सेलेक्ट कर भी लिया है तब भी वो सारे दिखाएगा, यानी कि हमें ये तब जाके अंदर जाएगा, इफ़ कंडीशन तब जाके ठीक होगी जब z जो है, जो हमने वैल्यू सेलेक्ट की है ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो हमने जब तक सेलेक्ट नहीं की, यानी कि जब तक ऑल 0 से बड़ी नहीं होती ना, तब तक नहीं दिखाएगा। यानी कि अगर 0 है तब ये सारे दिखा देगा, अगर 0 से ज़्यादा 1 2 3 हो जाती है तो इनमें से दिखाएगा, ये फ़र्क है, ठीक हो गया। तो ये सारे दिखाना शुरू कर देगा। अगर मैं यहाँ आके इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें सारे दिखाएगा ये अगर मैं इसको चेंजिंग भी करूँ ना तो ये कुछ भी नहीं, ये देखें ये अभी नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन की नहीं है अभी उसको कि हमें कौन से दिखाए। लेकिन जब हम 0 करते हैं, यानी कि कंडीशन
जो है ये वाली कंडीशन ये वो है अभी फॉल्स है, ये हुई नहीं है, अभी चली नहीं है, क्योंकि 1 से ज़्यादा z जो है वो 0 से बड़ा नहीं हुआ अभी तक, 1 नहीं आया या 1 से ज़्यादा नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना ये है कि यहीं की यहीं वैल्यू दोबारा हमने इसके अंदर दिखानी है। तो इसको करने का तरीका यही है सेम। इसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा, सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा, और अब हमने यहाँ पर आके दिखाना है इफ़ वाली के अंदर। इसको कर दें आप पेस्ट, यानी कि जब भी अंदर आएगा ना तो लूप चलना चाहिए लाजमी। और लूप चलने के लिए अब इसको हम कर लेते हैं कट। अब यहाँ पर हमने एक और कंडीशन लगानी है कि लूप चलो अंदर तो आ गया, अब लूप चलाना है। अगर मैं इसी को पेस्ट कर दूँ ना ऐसे कैसे, तो यही होगा कि जब भी मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा ना कोई भी, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी सेलेक्ट करूँगा सारे दिखाएगा हमेशा। ठीक है, ये देखें इंडिया पाकिस्तान। अब हमने एक और चेक लगाना है, अब वो चेक लगाना है यहाँ पे। अब हमने दिखाना है कि जब भी हम एक वैल्यू सेलेक्ट करें तब दिखाइए। अब हमने ये करना है कि इफ़ अगर जो z इक्वल हो जाए इस वाली के, जो इनमें होगा वैल्यू वगैरह होगी ना उसके इक्वल हो जाए, तो इसको करने का तरीका क्या था, 0 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे थी, और पॉइंट्स में भी हमारे 5वें नंबर पे है। तो यहाँ पे आके हमने करना है इफ़ में आके हमने करना है पॉइंट्स और आई देना है, आई लूप वाला है। अगर आपको लूप्स नहीं पड़ा तो पहले लूप्स कर लें फिर देख लेना इसको, और हमारी कौन से 5वें नंबर पे है। अगर 5वें नंबर वाला z की इक्वल, यानी कि जो भी वैल्यू हमने सेलेक्ट की हुई है उसके इक्वल आ जाना, तब वही रूट दिखाए, सिर्फ उसके अलावा नहीं दिखाएगा। ये कंडीशन ऑटोमेटिकली काम करेगी इसके ऊपर। यानी कि अगर हमारी जो वैल्यू है अगर 1 है तो एक दफ़ा लूप चलेगा, ठीक है, यहाँ के चेक करेगा, हाँ अब ये चेक करेगा z के अंदर कौन सी थी, पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ था तो पाकिस्तान की वैल्यू 1 हो गई। अभी यहाँ चेक करेगा, हाँ अगर उसके 5वें नंबर वाले रूट भी 1 है और जो सेलेक्ट किया वो भी 1 है तो वहीं मार्कर लगा देगा। फिर दोबारा चेक करेगा सेम, फिर दोबारा लगा देगा, फिर दोबारा एक दफ़ा बढ़ेगा, फिर ये 2 हो जाएगी, यानी कि दूसरी अरे आ जाएगी। फिर इस तरह चेक होगा कि अगर वहाँ पे जोन सी रूट की वैल्यू वो मैच होती है दोनों, फिर दिखाएगा। अगर नहीं होती तो जो है उसको ये कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती तो ये एल्स वाले में सारे दिखाना शुरू कर देगा। अगर मैच हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो रहने देता है इसको। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे रिफ्रेश, ये फंक्शनैलिटी जो है ये सारी काम करना शुरू कर दी है इसने। ठीक है, हमारा ये वाला मैप है प्रोजेक्ट्स वाला, तो ये अब काम करना शुरू कर दिया। होप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में मैंने पिछली कोई वीडियो नहीं समझाई किस तरह से इसको जो है हमने काम करना है। ये है आसान, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा पार्ट करके देखें ना किस तरह करना, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए इतना सही, अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।